आखिर एक दिन जॉब मिलती है, पर सैलरी इतनी कम होती है कि मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। कमाई इतनी नहीं कि घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो और फिर लगता है घर है तो कार भी होनी चाहिए, तो एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही आप अपने आप को एक ऐसे ट्रैप में डाल देते हो। फिर रोज एक डर सा रहता है कि कहीं जॉब से निकाल ना दिया जाए, नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। होम लोन ईएमआई, कार लोन ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस। धीरे धीरे आप अपने सपनों को दबा देते हो। सुबह चुपचाप जॉब पर जाते हो, शाम वापस आ जाते हो, चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब ये रूटीन ही आपको नॉर्मल लगने लगता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। अब यहाँ आप सोचेंगे कि ये सब किसकी गलती है? पेरेंट्स की, कॉलेज की, सिस्टम की? सच बोलूं, गलती किसी की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम जिस एजुकेशन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो एक पुरानी जनरेशन की नीड्स के हिसाब से डिजाइन हुआ था। Where the gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम फैक्ट्रीज को डिसिप्लिन वर्कर चाहिए थे। फैक्ट्री ओनर को ऐसे वर्कर चाहिए थे जो उनका हर ऑर्डर मान ले। तब से शुरू हुआ प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 से 13 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई और एजुकेशन उस टाइम ऑर्डर फॉलोइंग पर ज़्यादा फोकस करता था, ना कि क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर। उन्हें इस तरह शेप किया गया कि वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करे, पर इतना कभी नहीं सिखाया गया कि वो खुद के बारे में सोचना शुरू करे या अपना डिसीजन खुद लें। और जो पर्शियन मॉडल बनाया गया उसने वैसे ही रिजल्ट दिया। 8 साल की स्कूलिंग में ही एक ऐसी सोसाइटी तैयार हो गई जहां लोग क्वेश्चन कम पूछते थे और कमांड ज्यादा मानते थे। वो मॉडल तब यूजफुल था क्योंकि उस वक्त फैक्ट्रीज में बिलियंस के तादाद में वर्कर चाहिए थी। पर आज की सिचुएशन अलग है। आज की सिचुएशन में जॉब रिसेशन शुरू हो गए हैं। दुनिया बदल चुकी है, पर एजुकेशन सिस्टम उतनी स्पीड से इवॉल्व नहीं हुआ। आज जब बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स सोचते हैं इसको बेस्ट स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन में डालना है और पेरेंट्स प्राउडली आपका एडमिशन एक बिग स्कूल में करा देते हैं। फिर वो सोचकर रिलैक्स्ड हो जाते हैं, फ्यूचर तो स्कूल बनाएगा, मुझे बस फीस भरनी है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस, लिमिटलेस माइंड के साथ, पर सुबह से शाम तक आपको सिर्फ वही पढ़ना होता है जो सिलेबस में लिखा होता है। उसके अलावा कुछ सोचा, मार्क्स गिरते हैं, पनिशमेंट मिलती है। पर क्या पेरेंट्स कभी सोचते हैं कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग हमारे बच्चे को एक्चुअल में क्या सिखा रहे हैं? क्या ये चीजें उनके फ्यूचर सच में ब्राइट कर रहे हैं? क्या उनसे इन्हें कोई स्किल्स मिल रही है? अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुम्हें पता चलेगा स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन का सारा प्रोसेस प्राइमरी फोकस सिर्फ जॉब के लिए प्रिपेयर करना होता है। सीधी बात कहूँ तो ट्रेडिशनल सिस्टम आपको सिर्फ जॉब रेडी बनाता है। बेरोज़गारी हरियाणा में इतनी है कि बेरोज़गारी की हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। 15 से 20 साल तक सिस्टम तुम्हें एक ही डायरेक्शन में पुश किया जाता है कि जॉब मिल जाए, और उस वक्त आपका माइंड इतना कैपेबल ही नहीं हो पाता कि आप इन चीज़ों को समझ सको। फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आप पर कई सारे जिम्मेदारी हो जाती है और इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते हो और किसी भी तरह से पैसे अर्न करने लग जाते हो। और जब रियलिटी अलग होती है तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। तो क्या स्कूल, कॉलेज जाना गलत है? वेल, आप समझे नहीं। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए, सीए के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं। क्या हम कभी खुद के पैशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए ड्रॉप लेते हैं? पर कभी सोचा किसी ने पैशन एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप क्यों नहीं लिया? आज के टाइम में एक स्टेबल लाइफ चाहिए या फाइनेंशियली फ्री लाइफ। डिसीजन क्लियर होना चाहिए। स्किल्स सीखना मुश्किल नहीं रहा। आपके फ़ोन में ही दुनिया भर के फ्री कोर्सेस है। एआई, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, जो चाहो सीख सकते हो। पेरेंट्स को समझाओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाहर भी एक बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी है आपकी सोच से ज़्यादा। आज की दुनिया में नॉलेज फ्री है, पर स्किल्स की वैल्यू आज हाई वैल्यू है। मार्केट में जॉब्स कम नहीं है, बस स्किल्स मिसमैच है।
थैंक यू सो मच कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पूरा देखा। होपफुली आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें कि ऐसे ही आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रह सकूं। मैं किशोर कुमार मिलता हूं अगले वीडियो में।